इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज सेट नंबर 16 लेके आपके सामने आया हूँ। 50 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बहुत सा एग्जाम में काम करेंगे, जैसे कि बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम में आपको ये काम करेंगे। तो देखिए, अब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बुक के बारे में देखिए, कौन सा बुक है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि एक किताब जो लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो एक किताब ऑटोबायोग्राफी है मोहनदास करमचंद गांधी का, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का ये बायोग्राफी बुक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा ये टाइगर है। तो यहाँ पर कि टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में जानना है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1973 ईस्वी में। 1973 से 1974 में जहां 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इसकी संख्या 50 टाइगर रिजर्व हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया, जिससे टाइगरों का अधिक से अधिक प्रोटेक्शन मिलने लगा और उनका संरक्षण किया जाने लगा। अब आते हैं सेट के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको बताना कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, उसका नाम है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी के अंतर्गत आती है। एक मिनट, पहला काली मिट्टी। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पे आइए। पूरी तरह से बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो बिना लोच की मांग जो होती है आपका ए हो जाती है शून्य के बराबर। किसके बराबर? शून्य के बराबर होती है। मांग की कीमत लोच किसी विशेष वस्तु की मांग की गई मात्रा और इसकी कीमत में परिवर्तन दोनों के संबंधों का मापक है। यह किसी विशेष वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन का प्रतिक्रियाशील मापक है। यदि मांग की कीमत लोच शून्य के समान हो, क्या बोले? यदि मांग की कीमत लोच शून्य के समान है तो मांग पूर्णतः अप्रत्याशित है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है, यानी कि जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा देश कौन है? WHO के आंकड़ा के अनुसार तो ये देश का नाम आपका है जापान। सबसे अच्छा कंट्री है जापान। और वहाँ के औसत लोगों का जो जीवन होता है, पुरुष का 80 साल और महिलाओं का 87 साल होता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है लिग्नाइट का, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो ये भारत के संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन है? यानी कि अभी जो जिनका नाम है किरण बेदी अभी है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर शायद है, उपराज्यपाल पुडुचेरी की है किरण बेदी। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है? तो अंतिम उपाय का ऋणदाता जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोला जाता है। किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? तो सर्वाधिक पाठक जो समाचार पत्र है उसके हैं आपका दैनिक जागरण। किसके हैं? दैनिक जागरण के पाठक जो हैं सबसे अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून जो है सबसे लंबा दिन है, जिससे ये योग दिवस का प्रारंभ हुआ 21 जून 2015 से प्रथम योग दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है उसका विश्व एड्स दिवस नाम है। क्या नाम है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है? तो इसका नाम आपको बताना है कि प्रमुख सूचना कौन कौन है हमारे जो ग्रह हैं उसके। देखिए, इसमें आपका आ जाएगा आर्कटिक समुद्र बर्फ
कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व का तापमान, समुद्र तल और जमीनी बर्फ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कि राष्ट्रीय विमानन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन ने समय यानी कि नासा नासा ने समय के साथ साथ वैश्विक जलवायु बदलने स्वरूप का वर्णन करने के लिए पारस्परिक क्रिया और मानचित्रों और आलेखों का एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की है। इसमें 5 प्रमुख जलवायु संकेतक पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वैश्विक सतह पर तापमान है, तीसरा आर्कटिक समुद्र बर्फ है, चौथा बर्फीली भूमि है और लास्ट जो है समुद्र का स्तर है। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशु चारण का कार्य करती है? तो इस जाति का नाम है पिग्मी। कौन सी जाति है? पिग्मी जाति जो है पशु चारण का काम करती है। ठीक है, पिग्मी एक खानाबदोश शिकारी संग्राहक है जो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के विषुवतीय वर्षा वनों में रहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं और पड़ोसी गांवों के निवासियों के साथ व्यापार करके या मत्स्य पालन, शिकार, रसद इकट्ठा करने के लिए खाद्य संग्रह करते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए, लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किए थे, तो अभी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। उसका नाम है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। ठीक है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर दिया है? पृथ्वी का जल स्तर बढ़ाने के लिए तमिलनाडु ने ऐसा किया है कि वर्षा का जो भी जल है उसको आपको संचय करना है। निम्नलिखित में कौन सी भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो भारतनाट्यम कहाँ नाचा जाता है? तो भारतनाट्यम जो नृत्य है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तो सितारा देवी शास्त्रीय कथक शैली की प्रसिद्ध नृत्यकारा है। कौन है? सितारा देवी। सितारा देवी जो आपका है कथक करती है, बाकी लीला हो गई, सोनल हो गई और गीता हो गई, ये तीनों जो हो गई भरतनाट्यम से संबंधित है। तो कथक कहाँ का नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। वन जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जहाँ पर वन जीव को बचाया जाए, उनके कल्याण के लिए रखा जाए, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जो मुख्यतः वन जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित है, जहाँ वनों को काटने, पशुओं को चराने या कृषि संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत में लगभग 103 राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 40,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 1.25% है। जो देश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1.25% है। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ पे हुआ था? तो सबसे बड़ा तेल बिखराव जो हुआ था आपका दक्षिण चीन सागर में हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में, जब खारिज युद्ध के दौरान इराकी सैनिकों को कुवैत से पीछे हटना पड़ा था। अतः इराकी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों के ऊपर आक्रमण को कम करने के प्रयास में तेल के कुओं और पाइपलाइनों के बल्ब खोल दिए थे। फलस्वरूप इतिहास में तेल गिरने की सबसे बड़ी घटना हुई थी। लगभग 240 मिलियन गैलन अपरिष्कृत यानी कि कच्चा तेल फारस की खाड़ी में बह गया था। कब? 1991 में हुआ था ये कांड। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसकी सेना ने ग्रीस होना चाहिए, ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम पर युद्ध किया? तो उनका नाम क्या था? पोरस की सेना, जिसको हाई स्पीड युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर महान और पौरव राजा पोरस के बीच में। कौन सा नदी के पास हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए, ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नहीं, दोनों में कोई नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में।
ठीक है। राइडर कप किससे संबंधित है? तो राइडर कप किससे संबंधित है, इसका जवाब आपको देना है। तो राइडर कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप यूरोप और अमेरिका के दोनों देशों के मध्य खेले जाने वाला पुरुषों के द्विपक्षीय गोल्फ प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए अब अच्छा एक मिनट, यहाँ पर IL इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, हम कहाँ बोलते हैं? रोम बोलते हैं ना, जेनेवा है, जेनेवा रोम है खाद्य ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है आपका रोम में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर आपका है जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आपको देना है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है। तो देखिए ये है आपका पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश से अवस्थित है। अगर समय रहेगा तो कुछ नेशनल पार्क के बारे में वीडियो क्लास में जरूर आप लोग से डिस्कस करेंगे। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब आपको देना है। कि जैसे बोलता है कि यहाँ का जो लिंगानुपात इतना है 943 है, इसमें क्या है कि कितना पुरुष है। अब पुरुष जैसे कि 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है तो 950 अगर महिला है तो लिंगानुपात 950 के सेंस में हमको बोलना पड़ेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या, 1000 पुरुष पे महिलाओं की कुल संख्या। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना जो शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला जो बनवाया वो शेरशाह सूरी ने बनवाया। कौन? शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया। दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा इंद्रप्रस्थ की प्रसिद्ध भूमि पर कराया गया, जो पांडवों की ऐतिहासिक राजधानी थी। हालांकि किले का निर्माण का कार्य शेरशाह ने आरंभ किया और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने किले का कार्य संपन्न करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो एक किए श्रवणबेलगोला में, ये जो कि आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में श्रवणबेलगोला। देखिए और एक क्या हुआ था, भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। इसका पुत्र जिसका नाम बिंदुसार था। ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र अशोक। सब मौर्य धर्म के बहुत ही महान शासक रहे हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का जो लेखक है मेगास्थनीज है। देखिए इसका वीडियो नंबर शायद 14 में इसके बारे में बताया था, तो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 15 जून 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया। 22 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दिया। 12 अक्टूबर 2005 को तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया। देखिए इस संसद में कब पास हुआ? तो संसद में आपका 15 जून को, और जो लागू हो गया पूरा देश में 12 अक्टूबर 2005 को पूरा देश में लागू कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखे हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसका एक हिंदी नाम है, जिसका नाम है भारत एक खोज। इन्होंने यह किताब महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर किले में अपने कारावास में 1992 से 96 के बीच में लिखी थी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं 31 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इनका नाम क्या था? त्रिगवेली। क्या नाम था? त्रिगवेली। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीला रंग, मंझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड तथा तिरछी आंखों किसकी अभिलक्षण है? तो यह अभिलक्षण किसकी है? ये है मंगोलायड का। किसका? मंगोलायड का यह अभिलक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो ये अधिकार जो निहित होता है चुनाव आयोग में रहता है। किसमें? चुनाव आयोग में ये अधिकार आपका निहित रहता है। चुनाव याचिका के निर्णय लेने का अधिकार जो आपका, देखिए चुनाव याचिका संबंधित जो भी काम आपका होगा ये आपका कहाँ लिया जाएगा? न्यायालय में लिया जाएगा ना। सबसे अधिक जो मान्यता देगा सर्वोच्च न्यायालय देता है।
तो इसका आंसर चुनाव आयुक्त नहीं होकर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट। चुनाव, देखिए चुनाव के संबंधित जो भी निर्णय लेने का अधिकार रहेगा, जो कोई याचिका करेगा या फिर कहाँ करेगा, देखिए उच्च न्यायालय में करेगा और उस पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आप पहले जो केस आदमी करेगा वो उच्च न्यायालय में करेगा। 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की विफलता का प्रमुख कारण था आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था। द स्टोरी, देखिए एक किताब के बारे में शुरू में ही बोले थे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसने लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था, किसकी आत्मकथा थी? तो ये आत्मकथा था महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का आत्मकथा था। इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु का नाम था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पाद के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा सरकार का निजी स्वामित्व पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो निजी स्वामित्व वाला कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसके बारे में आपको बताना है, प्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर। सेल टैक्स जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी क्या बनाता है? यूएनडीपी क्या बनाता है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो यूएनडीपी जो आपका बनाता है वो बनाता है आपका मानव जीवन विकास सूचकांक। देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मानव विकास का सूचकांक कैसा है उसके बारे में वो बात करता है। राजकोषीय नीति से आशय है, राजकोषीय नीति से क्या चीज का आशय है ये आपको बताना। राजकोषीय नीति से आशय है कि सरकार द्वारा व्यय एवं करों का परिचालन, क्या सरकार के द्वारा व्यय एवं करों का परिचालन, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरकार द्वारा कर एवं व्यय का परिचालन। चलिए अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, कितना पे? क्वेश्चन नंबर 41 ना, क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है भारत के संसद के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी देश के विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक परिस्थिति। सब देश का धार्मिक परिस्थिति अलग अलग हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ एकदम सही है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर भी सही है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अभी तक तो हैदराबाद ही चल रहा है बट आने वाले समय में अमरावती हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, शिलोंग नहीं होगा, शिमला होगा, और धर्मशाला इसका सेकेंड राजधानी है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिट्जर पुरस्कार किसके साथ संबंधित है? ये पत्रकारिता, पुलिट्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा एक सरित यानी कि लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण नहीं है? लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है? तालाब सरित परिस्थिति तंत्र का उदाहरण नहीं है क्योंकि तालाब में पानी ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं है। ठीक है, नदी में देखिए पानी आपका बहता है, मुहाना में भी पानी बहता है, लगून में भी पानी बहता है। तो आपका लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण जो नहीं है वो कौन सा है? तालाब। दिन के समय जो आपका औद्योगिक क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में अनुमानित शोर का स्तर क्या होता है? जो जब भी हम साउंड मापते हैं उसको हम डीबी में व्यक्त करते हैं। किसमें? डीबी में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 75 डीबी। कितना? 75 डीबी, 75 डीबी इसका डेसिबल इसको बोलते हैं, में मापते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसकी हत्या जो हुई थी आपका रावलपिंडी में। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस भी बोला जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रावलपिंडी। निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? आपको बताना है इसमें सही मिलान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बताइए इसका, किसका? 48 का। चलिए 48 का जो आपका सही मिलान है, ये मिलान आपका ऑप्शन नंबर डी है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। कहाँ है? चमरा वाला कहाँ है? चमरा वाला आपका है कानपुर में। चमरा वाला कहाँ है? चीनी का क्या है? शक्कर का कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। रेशम का ध्यान हमको नहीं है कहाँ है, देख लीजिएगा। किसको स्नेह में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोबी को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने व्हीलर द्वीप से अपने अग्नि 5 से पृथ्वी आईसीबीएम की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कब किया, इसके बारे में आपको बताना है कि ये परीक्षण कब हुआ था। तो ये परीक्षण हुआ था 19 अप्रैल 2012 को। कब हुआ था, 19 अप्रैल 2012 को सफल परीक्षण हुआ था। देखिए कुछ नेशनल पार्क अगर चाहें तो इसके बारे में फटाफट थोड़ा तेजी में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, देखिए केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मरुस्थली नेशनल पार्क है। ये सब जो भी नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में है। देखिए क्या उसके बाद है मुद्रिका नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सा, एक बार देख लीजिए, सबको नोट डाउन करिए। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुक्किद्रा, घना और माउंट आबू। देख सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, वन विहार हो गया, आपका बांधवगढ़ हो गया जो कि बाघों के सफेद बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मांडवा। देखिए मांडवा फॉसिल नेशनल पार्क, और सिर्फ मांडवा रहेगा तो ये गोवा का हो जाएगा। राता रानी सेंचुरी और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी। इसके अलावा देखिए गुजरात के गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों के लिए है, जो मध्य प्रदेश के पालमपुर कुनो अभयारण्य में बसाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, पखुई है। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है वो भी देख लीजिए। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है इसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में इंपोर्टेंट नेशनल पार्क एक है, कौन है, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। चलिए अब आ जाइए झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। झारखंड में एक ही देखिए ऐसे तो झारखंड में इंपोर्टेंट रूप से एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, लेकिन धीमा नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी, ये सब आपका यहाँ है। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में है देखिए विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केवलादेव। क्या नाम है, केवलादेव, यानी कि केबिल लामजारो नेशनल पार्क है। दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क है। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। त्रिपुरा में क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड, क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका कहाँ है, त्रिपुरा में है। किसी भी प्रकार सब नेशनल पार्क आपको याद कर लेना है। तमिलनाडु में कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार, क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, प्राणी हिल्स, अच्छा मकुथी गुंडी। ठीक है, ये सब नेशनल पार्क है। उड़ीसा में कौन जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल भितरकनिका नेशनल पार्क आपका हो गया, नंदनकानन नेशनल पार्क हो गया, सिमलीपल नेशनल पार्क हो गया और चिल्का झील सेंचुरी। तो जो नेशनल पार्क है उस पर विशेष ध्यान देना है। मिजोरम में कौन कौन नेशनल पार्क है, देखिए मुरलेन नेशनल पार्क, फोगई। देखिए साउथ इंडिया नहीं, अगर पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी है आपका, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस सब का नेशनल पार्क को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है दाची ग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हैबिस है। हैबिस जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन, हैबिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का दर्जा उसको मिला हुआ। पश्चिम वन में कौन कौन से नेशनल पार्क है, सुंदरबन है, बुक्सा है, जल्दापारा है, गोरुमारा है, सिंगलीला है और न्योरा वैली है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, सिंगरौली और ये हो गया न्योर वैली नेशनल पार्क। असम का बहुत एग्जाम में पूछता है। मानस नेशनल पार्क जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी एक सिंह के लिए गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी, राजीव गांधी, औरंगा, और फिर एक लास्ट हो गया आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, देखिए इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पांडिकोडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, अब पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। अब आइए तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तेलंगाना में कौन कौन नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क,
मुगरा वनी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में आइए कौन कौन सा नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है। बोरीबल यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क सिर्फ संजय रह जाएगा तो सिर्फ संजय वाला रहेगा आपका, ये रह जाएगा आपका मध्य प्रदेश, लेकिन जब संजय गांधी रहेगा तो आपका महाराष्ट्र में हो गया। चांदोली, तंबोर, गुगामल और नवा गांव नेशनल पार्क, और एक लास्ट में है मेलघाट नेशनल पार्क भी आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क है। सैंडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरून यानी कि बदूर नेशनल पार्क, कैपबेल, माउंट हैरिस नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है साउथ बटन, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हैरिस नेशनल पार्क था। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन अभ्यारण्य है, वन अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नेशनल, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिकरी देवी अभ्यारण्य। ठीक है, अब गुजरात में भी देख लीजिए जो गिर के लिए बहुत फेमस है। गुजरात का क्या हो गया, गिर नेशनल पार्क, मैरीन या कच्छ नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, जंगली गधा नेशनल पार्क। उत्तराखंड खंड में जो है इंपॉर्टेंट है जिम कार्पेट, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे पूर्व में हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। देखिए 1932 यहाँ पर होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार इसको, 1936 1932। फिर कौन सा है, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में देखिए, कांगोर घाटी यानी कंगोर नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। केरल में क्या है, साइलेंट वैली, क्या है साइलेंट वैली, परियार क्या जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामुडी, एर्नाकुलम, क्या है एर्नाकुलम हो गया आपका, परम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये सब आपका जो केरला में है। इडुक्की अभ्यारण्य पूछता, बहुत एग्जाम में पूछता है, इडुक्की के केरला में है। कर्नाटक में भी देख लीजिए, बांदीपुर हो गया, नागरहोल यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, अंशी नेशनल पार्क हो गया, बनरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, कुद्रुमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क हो गया। पंजाब में हरिकै झील, बेटरवेल्स। गोवा में सलीम अली, देखिए ये सलीम अली पश्चिमी बिहार है जो गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। भगवान महावीर यानी कि मोल्लम नेशनल पार्क भी आपका गोवा के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए लिखा भी है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक प्राकृतिक सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ मैन इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। ये सब जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आपका मेघालय के लिए देखिए नोक्रेक नेशनल पार्क, क्या नाम है, नोक्रेक नेशनल पार्क है। चलिए अब यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिला है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कीजिए, अगर यूजफुल है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी कनेक्ट रह सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है फेसबुक पे वीडियन क्लासेस, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।